हमारा छठा पाठ है वचन, नंबर। नीचे दिए गए चित्रों को और उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ो। माला, मालाएं। तितली, तितलियां। बिल्ली, बिल्लियां। बाईं ओर के चित्र और शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं और दाईं ओर के शब्द और चित्र एक से अधिक का बोध कराते हैं। परिभाषा। जो शब्द संख्या की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, लड़की, किताब आदि। इस चित्र में देखें, यहाँ एक बिल्ली है, एक लड़की है और एक किताब है, तो यह एक वचन का ज्ञान करा रहे हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियाँ, लड़कियाँ, किताबें आदि। यहाँ देखें, दो बिल्लियाँ, यहाँ तीन लड़कियाँ और यहाँ चार किताबें। तो ये बहुवचन का आपको ज्ञान करा रहे हैं। तो एक वचन वह होता है जिसमें एक वस्तु हो और बहुवचन वह होते हैं जहाँ एक से अधिक वस्तु हो। पढ़ो और समझो। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। किताब, किताबें। आँख, आँखें। चाबी, चाबियाँ। कुत्ता, कुत्ते। पत्ता, पत्ते। मशीन, मशीनें। कलम, कलमें। चिड़िया, चिड़ियाँ। रानी, रानियाँ। प्याला, प्याले। पहिया, पहिए। लड़की, लड़कियाँ। पुस्तक,
पुस्तकें, घड़ी, घड़ियां, गमला, गमले, सितारा, सितारे, पंखा, पंखे, गत्ता, गत्ते, रात, रातें, कहानी, कहानियां, परी, परियां, कमरा, कमरे, कक्षा, कक्षाएं। हमने सीखा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का पता चलता है, बहुवचन से अनेक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है। अभ्यास। अभ्यास को हम अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। पाठ की समझ। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की संख्या बताते हैं उन्हें वचन कहते हैं। ख, एक वचन और बहुवचन में अंतर लिखिए। एक वचन एक संख्या और बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। पाठ की समझ। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन लिखिए। माताएं, माताएं का एक वचन है माता। वस्तुएं, वस्तुएं का एक वचन है वस्तु। कक्षाएं, कक्षाएं का एक वचन है कक्षा। रातें, रातें का एक वचन है रात। आंखें, आंखें का एक वचन है आँख। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। कार, कार का बहुवचन है कारें। कैमरा, कैमरा का बहुवचन है कैमरे। कहानी, कहानी का बहुवचन है कहानियां। तारा, तारा का बहुवचन है तारे। घड़ी, घड़ी का बहुवचन है घड़ियां। चौथा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उसका वचन बदलकर वाक्य बनाओ। टोकरी में आम रखे हैं, इसका वचन बदलकर हो जाएगा टोकरियों में आम रखे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसका वचन बदलकर वाक्य हो जाएगा लड़का मैदान में खेल रहा है। तारा चमक रहा है, इसका वचन बदलकर वाक्य हो जाएगा
तारे चमक रहे हैं। 5वां, मोटे शब्दों को पढ़ो और उसके वचन लिखिए। नदियां बहती हैं। यहाँ मोटे शब्द है नदियां, तो नदियां बहुवचन है। लड़की झूला झूल रही है। यहाँ मोटा शब्द है लड़की, तो लड़की एक वचन है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें मोटा शब्द है पत्ते, पत्ते बहुवचन है। भाषा की परख। 6, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। क, वचन का भाव किससे पता चलता है? जाति से, संख्या से, व्यक्ति से या वस्तु से? वचन का भाव संख्या से पता चलता है। ख, एक वचन के लिए शब्द होगा कैमरा, कुर्सियां, मालाएं या तारे। एक वचन के लिए कैमरा शब्द होगा। ग, बहुवचन के लिए शब्द होगा पहिया, रानियां, नदी या कहानी। बहुवचन के लिए शब्द होगा रानियां। 7वां, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।